माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके नाम हरिहर व हरिगंगा थे। गरीबी से दुखी, तंग व परेशान हरिहर ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर घोर तप करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी हरिगंगा से कहा, मैं मंदिर में जाकर घोर तप करूंगा। वह प्रभु प्रसन्न होंगे तभी लौटूंगा। इस कारण पता नहीं कब लौटूंगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर जाकर हरिहर ने कठोर तपस्या से शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, वत्स, तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व दिशा में जाओ, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार हरिहर पूर्व दिशा की ओर चला। वहां एक सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर रही थीं। उसने पूछा, आप लोग किसकी पूजा कथा कर रही हैं? उन्होंने कहा, हमने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया है, उन्हीं की पूजा कथा कर रही हैं। हरिहर ने पूछा, इसका व्रत कैसे करते हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने विधि बताकर कहा, इसके करने से धन की प्राप्ति होती है। हरिहर ने उनसे ही 21 तानों वाला 21 गांठ का डोरा लेकर अपनी कलाई में बांध लिया और अन्नपूर्णा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हरिहर सरोवर में पानी पीने लगा तो उसे सीढ़ियों पर बहुत सी हीरे मोती माणक पड़े दिखाई दिए। उन्हें उठाकर थैली में रखकर हरिहर आगे उतरा तो सरोवर का पानी 2 भागों में विभक्त होता गया। हरिहर आगे बढ़ता गया तो उसे एक महल दिखाई दिया। उस महल में प्रवेश करने पर उसी माता अन्नपूर्णा स्वर्ण की हिंडोली में बैठी दिखाई दी। हरिहर उनके चरणों में गिरकर लोट लगाने लगा। माँ अन्नपूर्णा ने हरिहर को आशीर्वाद दिया कि उसकी निर्धनता दूर होगी और वो अटूट संपत्ति का मालिक बन जाएगा। माता के दर्शन कर हरिहर लौट आया और हीरे मोती माणक का व्यापार करके अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। उसकी भव्य भवन, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ी सभी सुख सामग्री हो गई, किंतु उस सुख को उसके बाद भोगने वाला कोई न था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने से पत्नी व पति दुखी रहने लगी। अतः सगुणा नाम की एक लड़की से हरिगंगा ने उसका दूसरा विवाह करवा दिया। सगुणा में एक भी गुण नहीं था, उल्टा गृह क्लेश उसको अति प्रिय था। मार्गशीर्ष माह आने पर उसकी शुक्ल पक्ष की छठ को हरिगंगा व हरिहर ने मां अन्नपूर्णा का व्रत किया। 2 दिन शेष रही थी कि रात्रि को सोते समय सगुणा ने हरिहर की कलाई में बंधा मां अन्नपूर्णा का डोरा तोड़ दिया। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो गई, जिससे मकान में आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में सगुणा पति का साथ छोड़कर भाग गई। मार्गशीर्ष आने वाला था। हरिगंगा ने पति से फिर से मां अन्नपूर्णा का डोरा बांधकर व्रत करने को कहा, किंतु निराशा के कारण हरिहर नहीं माना। वो उसी सरोवर में डूबकर मरने की सोचकर छलांग लगाने वाला था कि मां अन्नपूर्णा प्रकट होकर बोली, वत्स, ये क्या करने जा रहे हो? हरिहर मां के चरणों में गिरकर बोला, मां, आपने एक हाथ देकर दूसरे हाथ से ले लिया, ऐसा क्यों किया? अन्नपूर्णा ने कहा, वत्स, तेरी पत्नी सगुणा ने तेरे हाथ का डोरा तोड़ दिया था, इसी से मुझे क्रोध आ गया। तूने दूसरा ब्याह क्यों किया? मुझसे कहता, मैं तुझे इसी पत्नी से पुत्र दे देती। मां, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मां अन्नपूर्णा ने कहा, वत्स, तेरी निर्मलता से मैं प्रसन्न हूं। जा, तेरे वापस पहली जैसा धन हो जाएगा और तेरी पत्नी हरिगंगा के सुंदर पुत्र होगा। हरिहर वापस धनी व पुत्रवान हो गया। हरिगंगा मां बन गई। इस कथा को कहने सुनने वाले सभी को कथा का फल मिले, जैसा हरिहर को मिला।